यो बडी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया हूँ गॉड रिवर थीन ट्रैश बॉडी का सीजन 2 का एपिसोड 6 लेके। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं फैंग और लिटिल बर्ड बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। हम देखते हैं उन दोनों के पास उन सभी बीस्ट आ जाते हैं, जिसे देख के फैंग अपने पास से उसी कटोरी को निकालता है और उन सभी बीस्ट की तरफ अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। फैंग कहता है कि वो सभी बीस्ट हमारे बहुत ज्यादा पास आ चुका है, तो हमारे पास फाइट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और फिर फैंग उन सभी बीस्ट की तरफ अपने कटोरी से अटैक करते हुए कहता है, तुम सभी लिटिल बीस्ट कहीं के, अब तुम मेरे न्यू ट्रेजर का मजा चखो। हम देखते हैं फैंग को उन सभी बीस्ट से फाइट करने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, जिसे देख के लिटिल बर्ड उसे कहता है, मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसे ट्रेजर्स अपने आप को बड़े भी कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद फिर फैंग उसे कहता है, अरे हाँ, मैं तो लगभग इसे भूल ही गया था, अब तुम जल्दी से बड़े हो जाओ। हम देखते हैं ये कटोरी कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है। फैंग जब इस कटोरी को लेके उन सभी बीस्ट के ऊपर अटैक करता है तो बहुत सारे बीस्ट एक ही बार में मारा जाता है। फिर जब थोड़े बहुत बीस्ट होती है तो फिर फैंग उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। फिर वो लिटिल बर्ड से कहता है, तुम बस खड़े ही मत रहो, मुझे फॉलो करो और इन सभी से फाइट करो। और ये सुनने के बाद फिर लिटिल बर्ड जोश में आ जाता है और फिर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। वो कहने लगता है, मार डालूंगा मार डालूंगा मार डालूंगा, आज मैं सभी बीस्ट को आज ही मार डालूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं जो आखिरी बचा हुआ बीस्ट होता है, फैंग उसको भी मार देता है और फिर अपने कटोरी को हाथ में लेके कहता है, तुम सभी बीस्ट भी मेरे पास आ जाओ अगर तुम लोग मरना चाहते हो तो। और ये सुनने के बाद जो कटोरी के अंदर फैंग ने बीस्ट को रोका हुआ था, वो सभी लोग डर के भाग जाते हैं। और फिर हम देखते हैं वो दोनों ही चैन की सांस लेते हैं। और फिर लिटिल बर्ड कहता है, अब मैं पूरी तरह से थक गया हूँ, प्लीज दोबारा मत आना, ये सच में इजी नहीं था इन सभी छोटे बीस्ट से फाइट करना। सीन शिफ्ट होता है और हम एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे फैंग रुका हुआ होता है और कुछ पिल्स को खा रहा होता है। वो कहता है, लगातार 2 फाइट करने की वजह से मैं तो सच में बहुत ज्यादा थक गया हूँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैंने पहले ही बहुत सारे पिल्स को खरीद लिया था। फिर हम लिटिल बर्ड को देखते हैं जो कि फैंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे और भी ज्यादा सफर करना होगा, अगर इस लड़के ने अपने आप को रिकवर कर लिया तो अभी सबसे बेस्ट टाइम है इसके ऊपर अटैक करने के लिए। और हम देखते हैं वो लिटिल बर्ड अपने अटैक को रेडी करता है और कहता है, जब मैं तुम्हें मार डालूंगा फिर तुम्हारा सभी ट्रेजर्स मेरा हो जाएगा। और फिर वो फैंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम बेवकूफ कहीं की, अब तुम नर्क में जाओ। लेकिन हम देखते हैं फैंग उसके अटैक से बच जाता है और उसे कहता है, तुम लिटिल बर्ड कहीं की, आखिर तुम करना क्या चाहते हो, तुम बेवकूफ कहीं की, अगर अभी मैं नहीं होता तो तुम पहले ही मर चुके होते। और ये सुनने के बाद फिर वो लिटिल बर्ड फैंग से कहता है, तुम बेवकूफ कहीं की, उस बीस्ट वेव को होल्ड करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरा था। फैंग उसे कहता है, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, तुम अनग्रेटफुल बर्ड कहीं के, मैं तुम्हें पूरी तरह से रोस्ट कर दूंगा जैसे ही मेरा लेफ्ट आर्म फिर से रिकवर हो गया तो। फैंग की ये बात सुनने के बाद लिटिल बर्ड फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और उसे चिल्लाते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अभी मार देता हूँ। देखने के बाद फिर फैंग अपने कटोरी को उसके पीछे भेजता है और अपनी तरफ बुलाता है, तो लिटिल बर्ड को बहुत ज्यादा जोरों से लगता है, जिसकी वजह से उसके सर पे गोले जैसा फूल जाता है। लिटिल बर्ड फैंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ ऐसा चाल चलने की। और ये सुनने के बाद फिर फैंग उसे कहता है, जानता हो कि तुम एक बैड बर्ड हो, तो आखिर में कैसे पहले से प्रिपेयर नहीं रहता। फिर फैंग उसे उठा के देखता है तो हम देखते हैं कि वो बेहोश हो गया होता है। फैंग कहता है, क्या मैं इसके होली आर्मर को उतार सकता हूँ। और फिर वो उसके गालों को बहुत ज्यादा खींच के देखता है तो वो कहता है, अरे नहीं, देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं इसके आर्मर को नहीं उतार सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं जब लिटिल बर्ड को होश आता है तो वो कहता है, आउच, आखिर मुझे इतनी ज्यादा गरम गरम क्यों फील हो रहा है। वो जब अपने चारों तरफ देखता है तो वो देखता है कि वो आग के ऊपर बंधा हुआ होता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और फैंग से कहता है, अरे नहीं, रुक जाओ, तुम मुझे ऐसे रोस्ट नहीं कर सकते। फैंग उसे फायर में से उठाता है और उसे कहता है, हे तुम इतने ज्यादा गुस्सा मत हो, ठीक है ना, आखिर एक बारबेक्यू कैसा रहेगा, मेरे पास इसके लिए सामान है। और ये सुनने के बाद वो लिटिल बर्ड बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे कहता है, क्या कहा, बारबेक्यू, तुम मुझे खाना चाहते हो, क्यों, मैंने सही कहा ना। फैंग उसका कोई जवाब नहीं देता। तो फिर लिटिल बर्ड बहुत ज्यादा गुस्से में फैंग से कहता है, फैंग तुम बहुत ज्यादा नीच हो, अगर तुम में दम है तो मुझे फिर से एक बार आजाद करके देखो और फिर हम दोनों एक बार फिर से फाइट करेंगे। और ये सुनने के बाद फिर फैंग उसे फिर से फायर में रख देता है और कहता है, मुझे रोस्टिंग विंग्स खाना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन तुम्हारे मॉम ने कहा है कि तुम्हें मरना होगा। फिर हम देखते हैं फैंग उसे फिर से फायर में से थोड़ी देर बाद निकालता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा अगर तुमने अपने होली आर्मर को निकाल के मुझे दे दिया तो।
और ये सुनने के बाद जो लिटिल बर्ड होता है वो बहुत ज्यादा मासूम सी शक्ल बनाते हुए फैंग से कहता है जो आर्मर है वो मुझसे पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए मैं इसे नहीं निकाल सकता, और अगर मैं मर भी गया तो जो आर्मर होगा वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा। फिर फैंग अपने पास से उसे एक रिंग दिखाते हुए कहता है तो ठीक है तुम इसे छोड़ो, जब तुम कोमा में थे तब मुझे ये रिंग मिली थी जो तुम्हें पहले स्टोरेज रिंग मिली थी, मैंने उसमें से सभी ऑरा हर्ट्स को निकाल लिया है, लेकिन आखिर ये कौन सी रिंग है जिसको मैं ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। इसे देखने से ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ अच्छी सी चीज होगी। और ये देखने के बाद फिर वो लिटिल बर्ड रोते हुए फैंग के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है मुझे वो वापस दो, तुम BSD की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एंसेस्टर की रिंग को चोरी करने की, तुम घटिया इंसान, तुम चोर, तुम विलेन कहेंगे, तुम एक ह्यूमन बीइंग होने के लायक नहीं हो। और ये सुनने के बाद फिर फैंग अपने पास से बारबेक्यू वाला सामान निकालता है और आग के ऊपर रखने के बाद फिर वो लिटिल बर्ड को उसके ऊपर रख देता है और लिटिल बर्ड को पकाते हुए कहता है मुझे रोस्टिंग विंग्स बहुत ज्यादा पसंद है। तो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आप अगली आने वाली वीडियो को मिस ना करें। तो इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या फैंग उस लिटिल बर्ड को रोस्ट करके खा लेगा, क्या फैंग उसे मार डालेगा। जानने के लिए देखते रहिए गॉड रिवर थी ट्रैश बड़ी। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।